अस्सलामुअलैकुम। हमने 6.5 स्टार्ट करनी है। 6.5 स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता देती हूँ। हमारे पास ना 6.5 में हम दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। एक होगा हमारे पास एंगल ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। एंगल ऑफ एवोल्यूशन हमारे पास कब बनता है, ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। मतलब लाइक हम नीचे ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो हम नीचे से ऊपर छत को देख रहे हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ एवोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ डिपर्शन। एंगल ऑफ डिपर्शन हमारे पास कब बनता है, जब हम ऊपर खड़े हैं, लाइक छत पे खड़े हैं, तो छत से हम नीचे ग्राउंड देख रहे हैं। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिपर्शन। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 20 मीटर। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करती जाऊँगी, स्टेटमेंट पढ़ती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, तो बुक्स आप लोग अपने सामने खोल के रखिएगा ताकि आपको इजी हो। पहला हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट पे मतलब एक पर्सन खड़ा है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। एक पॉइंट है, उसके 20 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, हमारे पास एक ट्री है, ठीक है। फिर एंगल ऑफ एवोल्यूशन, मतलब जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, नीचे से ऊपर देखना। जो पर्सन है वो नीचे से ऊपर मतलब ऑफ टॉप ऑफ आ ट्री, वो किसको देख रहा है, ट्री को देख रहा है। इस 30 डिग्री, कौन से एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मैं इसको बनाती हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, यही क्वेश्चन में था। एक पॉइंट है, उसके 20 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक ट्री है। ये मैंने क्या बना दिया, ट्री, ठीक है। अब जो पर्सन है वो एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है, मतलब वो टॉप ऑफ द ट्री देख रहा है। ऐसा ही है, कौन से एंगल पे देख रहा था, 30 डिग्री पे। हमने फाइंड क्या करनी थी, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी थी। मतलब एच हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब हमने इसको हम नाम दे देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को ए, बी और सी। ठीक हो गया। अब मैंने कल भी आपको तीन वो बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। यही आप तो याद हो जानी चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, ठीक है। मोस्टली इसमें ये यूज़ होगा, मैं करके भी बताऊँगी। अब जैसे हमारे पास एक परपेंडिकुलर की साइड है और एक बेस है, यही गिवन है दो चीज़ें जिसमें परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास किस में आ रहा है, टेन थीटा में। हम लगाते हैं, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या था, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर एच से हमने डोनेट किया था, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है हाइट। और बेस हमारे पास क्या दी हुई है, 20, ठीक है। 10 30 कैलकुलेटर पे लें तो आपके पास आंसर आता है 0.5773 एच बाई 20। अब 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5773 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू एच, मतलब हाइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एच आपके पास क्या निकल के आता है, 11.55 मीटर। क्लियर हो गया। इसी तरह इसका हमारे पास पार्ट टू हमें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ शेडो। क्या कह रहा है हमारे पास, द लेंथ ऑफ, किसी चीज़ की लेंथ है, उसका शेडो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 मीटर। शेडो हमारे पास क्या है, उसको मतलब द लेंथ ऑफ शेडो, मतलब किसी चीज़ का लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर हाई है, मतलब हाई पोल है। मतलब एक पोल है, उसकी हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है, 10 मीटर। देन उसका शेडो जो है वो हमारे पास क्या है, 10√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एवोल्यूशन मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, सन को देख रहा है। मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। उसने हमारे पास क्या कहा था, एक हाई पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट हमारे पास क्या है, 10 मीटर। देन उसका शेडो बन रहा है, क्या बन रहा था, लेंथ ऑफ शेडो, वो हमारे पास क्या था, 10√3, ठीक है। फिर एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा था, मतलब नीचे से वो ऊपर देख रहा था, ऐसे ही था, सन की तरफ देख रहा था, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था। वो एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंगल क्या होता है, थीटा, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम इसको नाम दे देते हैं ए,
बी सी, साइड्स को नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास बन गई शेप। अब हमारे पास इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास साइड कौन सी गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन थीटा में, पी बाय बी। थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ऐसा ही है। परपेंडिकुलर क्या है 10 और हमारे पास बेस क्या है 10√3। तो क्या हो जाएगा, 10 कट जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 10 यहाँ सिंगल है, उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 1/√3। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कौन सा एंगल बनेगा, 30 डिग्री। वो कौन से एंगल पे ऊपर सन की तरफ देख रहा था, 30 डिग्री पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द विंडो ऑफ अ रूम इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो विंडो है रूम की, उसकी जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ ईच साइड, उसकी जो ईच साइड है वो हमारे पास कितनी है, 1.6 मीटर। द फाइंड द हाइट ऑफ विंडो, आपने विंडो की हाइट फाइंड आउट करनी है। मैं 3 क्वेश्चन करवाती हूँ। उन्होंने हमारे पास कहा है, एक हमारे पास विंडो है रूम की जिसकी हमारे पास तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा ही है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब उसने कहा था ईच साइड लेंथ हमारे पास कितनी है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर और 1.6 मीटर, ऐसा ही है। और हमने इसकी फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, विंडो की हाइट फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब जब मैंने हाइट फाइंड आउट करनी है तो ये बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम 1.6 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.8। 0.8 ये साइड और 0.8 ये साइड। अब देखें, अगर हम गौर करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है दोनों तरफ। अगर हम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब हमारे पास ये हाइट है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ ये है, मतलब मैं अगर साइड पे अगर एक बना लूँ, क्या बना लूँ, उसका बना लेती हूँ सी डी बी। ये हमारे पास कितनी थी, 0.8, ये 1.6 मीटर और देन ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें डायरेक्ट हम, क्योंकि एंगल तो है ही नहीं इसमें, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज़ हमारे पास क्या है, 1.6, परपेंडिकुलर क्या है, एच हमने फाइंड आउट करना है, बेस क्या है हमारे पास 0.8 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर लें तो आपके पास आता है 2.56, हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर लें तो आपके पास आता है 0.64। ये यहाँ प्लस हो रहा है, साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब देन हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.92 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एच हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1.39 मीटर। जो विंडो की हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 1.39। अभी दूसरी साइड भी आपके पास हाइट तो सेम है, आपके पास इस साइड पे भी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, इसका भी परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना है, तो आंसर हमारे पास दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। स्लाइड की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 5 मीटर। अ गर्ल स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिपर्शन। एंगल ऑफ डिपर्शन क्या होता है, वो ऊपर से नीचे देख रही है, ठीक है। चाइल्ड मतलब टॉप ऑफ द स्लाइड खड़ी है और वो ऊपर से नीचे देख रही है, तो एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या था, एक स्लाइड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ हमारे पास, जो हाइट दी हुई है वो हमारे पास कितनी दी हुई थी स्लाइड की, 5 मीटर, यही है। देन उसने कहा है जो बच्ची है वो टॉप पे खड़ी है और वो नीचे, एंगल ऑफ डिपर्शन बन रहा है, मतलब ऊपर से कहाँ देख रही है, नीचे की तरफ। तो हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, हमारे पास इसका सामने वाला हिस्सा ये है ना, मतलब सामने उसकी ये है बट वो नीचे देख रही है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो उसकी अंदर वाली साइड भी क्या होगी, 30 डिग्री।
अच्छा, स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब ये लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हम एंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, साइड्स को नाम दे देते हैं। अब इसमें एक एंगल गिवन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगी, ठीक है, और दो साइड्स है। कौन सी साइड है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास किस में, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है साइन थीटा में, इज इक्वल टू पी बाय एच। तो साइन हमारे पास थीटा क्या है 30 डिग्री, पी हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 5, और हाइट को हाइपोटेन्यूज को हमने किससे प्रेजेंट किया हुआ है, एल से। साइन 30 लें तो आपके पास आंसर आता है 0.5 एल। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। एल इज़ इक्वल टू 5/0.5। अब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 मीटर। मतलब स्लाइड ऑफ लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करते हैं। बुक्स आपने सामने खोल के रखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास 2 पिलर और एक ऑफ इक्वल हाइट। हमारे पास 2 पिलर्स हैं, उनकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऑन अनदर साइड ऑफ रोड वे, वो एक रोड के एक इस तरफ पिलर खड़ा हुआ है, दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 120, ठीक है। विड्थ जो आपके पास है, डिस्टेंस जो होगा दो पिलर्स के बीच में, वो कितना है, 120। एट अ पॉइंट ऑन द राइट बिटवीन पिलर, रोड के बीच का जो आपके पास उन्होंने आगे कहा है, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर। एक पॉइंट है, मतलब एक पर्सन कह लें खड़ा है, वो रोड के बिटवीन, दरमियान, दो पिलर्स के दरमियान में है। अब वो दरमियान में किधर है ये हमें पता नहीं है, उसने कहा है बिटवीन, दरमियान में है कहीं। अब वो दरमियान में किधर है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो पर्सन खड़ा है, ठीक है, जो पॉइंट है, एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है, वो एक पिलर पे देखता है तो 60 डिग्री बनता है, दूसरे पिलर पे देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। दो एंगल्स बन रहे हैं। आगे क्या है, फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। आपने दो चीज़ें बतानी है, फाइंड हाइट बतानी है ईच पिलर की, एंड पोजीशन बतानी है पॉइंट की, जो पॉइंट आपने सपोज किया होगा। हमें दो चीज़ें बतानी है, ठीक है। मैं बनाती हूँ इसकी डायग्राम। हमारे पास दो पिलर्स हैं, उसने कहा है 2 पिलर्स है, और वो दोनों इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। ये ग्राउंड रोड है हमारे पास, रोड हमारे पास, उसका डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 120 मीटर, ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि रोड के जो दो पिलर्स के दरमियान में एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमें पता नहीं है बिटवीन, दरमियान में पॉइंट तो है, बट वो पॉइंट की किधर है, हमने उसका वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है, जो हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है कि आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो एक तरफ ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है, मतलब एक इस पिलर पे देख रहा है, देन वो एक इस पिलर पे देख रहा है। तो एक एंगल आपके पास क्या बन रहा है, 60 डिग्री, और दूसरा एंगल आपके पास क्या बन रहा है, 30 डिग्री। एक एंगल को 60 डिग्री कह लें और एक को 30 डिग्री कह लें, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट हमें पता नहीं है, ये हमें बताना है, फाइंड आउट करना है। मैं इस पॉइंट्स को, कॉर्नर्स पॉइंट्स को नेम दे देती हूँ, लेबलिंग कर लेती हूँ, A B C D और E, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट की पोजीशन बतानी, हमें हाइट ऑफ द पिलर बताना है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये था, हमने हाइट बतानी है दोनों पिलर्स की। हम एक भी फाइंड आउट कर लेंगे एच, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ आपने ये बतानी है कि ये जो पॉइंट आपने लिया है इसकी पोजीशन क्या है, जो हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से लेके पूरी जो रोड का डिस्टेंस था वो हमारे पास 120 था। अगर हम एक साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक मैंने अगर B से लेके C तक इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, x एक साइड निकल आई, तो मैं उसको 120x मतलब माइनस कर दूंगी, तो दूसरी साइड का भी डिस्टेंस निकल आएगा। ऐसा ही है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही है, क्या बन रही है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही है, क्योंकि हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास एक ट्रायंगल है A B और E, मैं लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल A B और E। कौन सी ट्रायंगल बन रही है, A B और E। अब A B और E में दो साइड्स गिवन है, एक एंगल है और एक हमारे पास है परपेंडिकुलर और एक हमारे पास है बेस। मैं इसमें ले लेती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h हमने फाइंड आउट करना है, बेस हमारे पास क्या दी हुई है, 120 माइनस x, जो हमने लिखी यहाँ पे, ठीक हो गया।
10 30 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5773 इज इक्वल टू h बाय 120 माइनस एक्स। ये यहाँ डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.5773 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। अब दो वेरिएबल्स आ गए हैं, एट अ टाइम हम दो वेरिएबल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं बी सी और डी। मैं यहीं पे ले लेती हूँ इन ट्राइंगल बी सी और डी। अब बी सी डी में हमारे पास एक परपेंडिकुलर दिया हुआ और एक बेस दी हुई है, तो हम ले लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है हमारे पास x, जो हमने सॉल्व किया पर डायग्राम में। ठीक है, tan 60 हम लें तो हमारे पास आंसर आता है 1.7320 इज इक्वल टू h बाय एक्स। एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.7320 इज इक्वल टू h। अब इसमें भी दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। अब ये क्या होगी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसमें देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस में हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास सेम है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे कंपेयर, दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। कंपेयर इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 0.5773 120 माइनस एक्स, और इक्वेशन 2 क्या थी कंपेयर करते हैं तो हम जो साइड हमारे पास सेम होती है वो छोड़ के दूसरी साइड, जैसे हमारे पास राइट हैंड साइड सेम थी ना दोनों इक्वेशंस की, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। इक्वल टू करते हैं इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी 1.7320 एक्स। ठीक है, अब मैं ये ब्रैकेट खोलती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 69.276 माइनस 0.5773 इज इक्वल टू 1 पॉइंट। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है 320x। ठीक हो गया। अब ये एक्स वेरिएबल वाली साइड एक तरफ कर लेती हूँ मैं, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 320x प्लस 0.5773x। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 2.3093x। ठीक हो गया। अब ये यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, देन 2.3093 इज इक्वल टू x। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ सिंपली, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 30। क्या आ जाता है हमारे पास x, हमारे पास क्या आ जाता है 30 मीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास x आ गया 30, हमारे पास डायरेक्शन फाइंड आउट होगी x की। अब हम लेट करते हैं एज गिवन। ठीक है, एज गिवन हमारे पास क्या थी जो इक्वेशन हमने बनाई थी, एक हमारे पास x था, ये 30 मीटर हो जाएगा, तो हम 120 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरी साइड की भी पोजीशन निकल आएगी। मतलब एक पिलर से जो हमारे पास वो जो दूर है पॉइंट पोजीशन जो उसमें हमने पॉइंट सपोज किया हुआ है वो 30 मीटर है। दूसरी हम चेक कर लेते हैं, दूसरा हमारे पास कितने से दूर है -30। हमारे पास क्या हो जाएगा 120 में से 30 करें तो दूसरा हमारे पास कितना दूर है 90 मीटर। मतलब हमारे पास एक ये था ना, दो पिलर्स थे और ये पॉइंट था, एक इस पिलर से लेके इस पॉइंट तक 90 मीटर और देन इस पॉइंट से लेके इस पिलर तक हमारे पास क्या है वो 30 मीटर। ठीक हो गया। तो अभी इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आता है 120 मीटर टोटल डिस्टेंस। क्लियर हो गया। हमारे पास पोजीशंस निकल आई, x1 भी निकल आया, x2 भी, मतलब हमारे पास पता चल गया हमें पोजीशन पॉइंट हमारे पास क्या था x निकल आया। अब हमने फाइंड आउट करना है हाइट, यही दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था हाइट फाइंड आउट करनी है। अब जो हमारे पास x निकला है इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 30 मीटर इन इक्वेशन 1 में करना चाहे 1 में कर लें, 2 में करना चाहे तो 2 में कर लें। मैं 2 में कर लेती हूँ। 2 सिंपल सी हमारे पास क्या है 1.7320 x इज इक्वल टू h। ठीक है, x की जगह मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 30 इज इक्वल टू h। अब देन जब मैं 1.7320 को मल्टीप्लाई करूँगी
h के साथ और 30 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा h इक्वल टू 51.96। राउंड ऑफ कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 52 मीटर। जो पिलर्स की हाइट है वो हमारे पास क्या है 52 मीटर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं वो हमें क्या कह रहा है। वो हमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। ठीक है, टावर की हाइट हमारे पास क्या है 120 मीटर। एंगल ऑफ डिपर्शन मतलब वो ऊपर से कहाँ देख रहा है, टावर से नीचे देख रहा है। ऑफ टू बोर्ड्स, कितनी बोर्ड्स को देख रहा है, ऑफ टू बोर्ड्स ऑन सेम साइड, वो सेम साइड्स पे बोर्ड है टावर की एट वाटर लेवल पे। ठीक है, सेम साइड पे है, एक 60 डिग्री पे है और एक 45 डिग्री पे है। हमने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। हमने दो बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाती हूँ। एक हमारे पास टावर है, वो हमारे पास टावर की हाइट हमारे पास कितनी थी 120 मीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास वाटर लेवल है और टू बोर्ड्स हैं। एक बोर्ड हम ये कह लेते हैं, एक बोर्ड हम ये कह लेते हैं। हमारे पास टू बोर्ड्स हैं। एंगल ऑफ डिपर्शन बन रहा है, जो पर्सन ऊपर खड़ा है वो एक दफ़ा इस बोर्ड को देख रहा है, फिर दूसरा इस बोर्ड को देख रहा है। ठीक हो गया, उसकी साइड ये है। तो फर्स्ट एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो कौन सा बन रहा है 60 डिग्री, ऐसा ही है। फिर सेकंड एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है, पहला 60 डिग्री था और दूसरा 45 डिग्री। जो 60 डिग्री था हम 60 डिग्री लिख देंगे, जो 45 डिग्री था ये 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसको लेबल कर लेती हूँ A B C D। अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना था, टू बोर्ड्स का डिस्टेंस, जो दो बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जब हमने x फाइंड आउट करना है तो हम ये y हमें पता होगा तो हम x फाइंड आउट कर सकेंगे। हम इसको y कह लेते हैं और अगर हमें इन दोनों को मिला के लिखना हो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अगर हम पूरी बेस लेंगे तो हम क्या लेंगे x प्लस वाई। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप गौर से देखें, एक बनता है BCD और एक बनता है AC और D। ठीक है, तो पहले हम कौन सी सॉल्व करेंगे, ये वाली ट्राइंगल BCD। पहले हम हाफ वाली ट्राइंगल मतलब अंदर वाली सॉल्व करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, फिर पूरी फुल करेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल BCD। अब BCD में एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। मैं लिख लेती हूँ tan थीटा इज इक्वल टू P/B। थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 120 और बेस को हमने किससे डोनेट किया था y से। tan 60 डिग्री लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 1.7320 इज इक्वल टू 120y। ठीक हो गया, अब y यहाँ पे चला जाएगा, देन ये यहाँ पे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 1.7320। डिवाइड करें तो हमारे पास y क्या निकल के आता है 69.28 मीटर। ठीक है, मतलब जो एक बोर्ड का डिस्टेंस है टावर से वो कितना है 69.28। अब हम मैं फुल लेती हूँ इन ट्राइंगल AC और D। अब जब फुल लूँगी तो इसमें भी हमारे पास दो साइड्स गिवन है। अब फुल जब लूँगी तो मैं बेस भी फुल लूँगी, सिर्फ x नहीं लूँगी, x प्लस वाई लूँगी। तो परपेंडिकुलर है और बेस है, मैं ले लेती हूँ। ये लिखना है आप लोगों ने इन ट्राइंगल ACD। tan थीटा लगेगा P/B। ठीक है, tan थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी 45 डिग्री, दूसरा एंगल हमारे पास 45 डिग्री का था। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 120 और बेस क्या थी हमारे पास x प्लस वाई। tan 45 डिग्री ले तो आंसर हमारे पास आता है 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। x प्लस वाई की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हमने अगेन पुट कर देंगे। y का आंसर हमारे पास क्या आया था 69.28, ये वहाँ जाके ऊपर चला जाएगा, x प्लस 69.28 इज इक्वल टू 120। ये यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 69.28। हम इसको माइनस करें तो हमारे पास x क्या निकल के आता है 50.72 मीटर। मतलब जो दो बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 50.72 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उन्होंने कहा है टू मैन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री, मतलब एक ट्री है उसकी ऑपोजिट साइड पे कितने बंदे, दो बंदे, एक साइड पे और एक इस साइड पे।
ठीक है। देन क्या है, दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एवोल्यूशन। एंगल ऑफ एवोल्यूशन वाला नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, वो टॉप ऑफ ट्री पे देख रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है। द हाइट ऑफ ट्री इज़ 15 मीटर। हाँ, जो ट्री की हाइट है वो कितनी है, 15 मीटर। देन कहा है फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द मैन। जो दो बंदों के दरमियान का डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। मैं इसकी डायग्राम शुरू बनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। अब उसने कहा था एक ट्री है हमारे पास, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है, ट्री के ऑपोजिट साइड पे खड़ा है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक हो गया। अब एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है, एक बंदा यहाँ से ट्री को देख रहा है और एक बंदा यहाँ से ट्री को देख रहा है, ठीक हो गया। और हमारे पास जो इसकी हाइट है ट्री की वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है, 15 मीटर, ऐसा ही है। तो हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, दो एंगल्स दिए हुए थे 30 डिग्री और 60 डिग्री। मैं लेबर कर लेती हूँ ABCD। उन्होंने कहा था कि अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, दो बंदों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड आउट करना है, मतलब पूरी बेस फाइंड आउट करनी है। हम इसको x कह लेते हैं और इसको y कह लेते हैं, फिर इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल बेस निकल आएंगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ये अलग है, ये अलग है। तो हम ये x फाइंड आउट करते हैं, देन y फाइंड आउट करते हैं, फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास बेस निकल आएगी। परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, एक परपेंडिकुलर दिया हुआ और एक बेस दी हुई है। तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल, पहले लेती हूँ ABD, A B और D। अब हम लूँगी tan थीटा इज इक्वल टू P/B, ठीक है। tan थीटा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास सेम है 15, बेस हमारे पास क्या दी हुई है x, ठीक है। tan 30 लूँ तो हमारे पास आंसर आता है 0.5773 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 0.5773। मैं डिवाइड करूँ तो हमारे पास x क्या निकल के आता है, 25.98 मीटर, ठीक हो गया। अब मैं इसी तरह दूसरी ट्राइंगल लेती हूँ BDC की। अब मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल BDC, उसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस था P/B। अब दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा था, 60 डिग्री का, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 15 और बेस क्या थी y। tan 60 ले तो आंसर आता है 1.7320 इज इक्वल टू 15/y, ये चेंज हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 15/1.7320, y हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.66 मीटर, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई था, x हमारे पास क्या निकल के आया 25.98 और y क्या निकल के आया 8.66। इन दोनों को प्लस कर दिए तो हमारे पास क्या आंसर आता है 34.64 मीटर। टोटल डिस्टेंस दो बंदों के दरमियान का कितना था, 34.64 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री, ठीक है, मतलब टॉप ऑफ ट्री है, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन, एक ट्री है उस पर एंगल ऑफ एवोल्यूशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बन रहे हैं, ठीक है, ऑफ टॉप एंड बॉटम। वो एक दफ़ा ऊपर देख रहा है, एक दफ़ा ऊपर देख रहा है और एक दफ़ा नीचे देख रहा है। फिर ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जब ऊपर देखता है नीचे देखता है तो 30 डिग्री बनता है, और जब वो जब ऊपर देखता है तो 30 डिग्री बनता है, जब वो नीचे देखता है तो 45 डिग्री बनता है। इफ़ हाइट ऑफ ट्री इज़ 12 मीटर, जो ट्री की हाइट है वो हमारे पास क्या है 12 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन, पहले आपने हाइट के फाइंड आउट करनी है बिल्डिंग की, एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, फिर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ट्री एंड बिल्डिंग का, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। उन्होंने कहा है एक ट्री है आपके पास, ठीक हो गया, ट्री की हाइट उन्होंने हमारे पास दी हुई है 12 मीटर, ठीक है। फिर थोड़े से डिस्टेंस पे हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जहाँ पर्सन खड़ा है वो टॉप ऑफ द ट्री पड़ा है, वो एंगल ऑफ एवोल्यूशन भी बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। ऐसा ही था हमारे पास, ठीक है। ये इसकी सामने सीध होगी, इसको सीधा कह लें,
ये एक सीध है, ठीक है, हो गया। ये उसके सामने वाली जगह, ये एंगल ऑफ एवोल्यूशन, ये एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है और ये एंगल ऑफ डिपर्शन बन रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं लेबलिंग कर लेती हूँ A B C और D। हमने बिल्डिंग की टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। मैं इसको x का नाम दे देती हूँ और इसको मैं बाद में नाम दे देती हूँ, पहले ही दे देती हूँ। अच्छा, पहले एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। अब एंगल हमारे पास क्या बन रहे थे, एंगल ऑफ एवोल्यूशन हमारे पास था 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिपर्शन, अब वो यहाँ से नीचे देख रहा है तो ये एंगल आपके पास कौन सा बन रहा था, 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है तो उसके अंदर वाली साइड क्या होगी हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, हमने ट्री और बिल्डिंग के दरम्यान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हम इसको x कह देते हैं। अब क्लास एक चीज़ देखें बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 12 मीटर। अब सेम साइड हमारे पास यही है, जब ये 12 मीटर है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 12 मीटर। अब ये वाली हमें नहीं पता, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, हम इसको y कह देते हैं। ठीक है। अब जब टोटल बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी होगी, अब जब हमने टोटल बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी होगी तो हम इसमें 12 में y को प्लस करेंगे, y फाइंड आउट करके। ठीक है। अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस है। तो मैंने क्या लिया था, ABCD और इसको E कह लेते हैं। अब एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो कौन सा है, AE और B। लिख लेती हूँ AB और E। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ठीक है। थीटा हमारे पास डिग्री कौन सी बन रही है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, 12 और बेस हमारे पास क्या है, x। tan 45 लें तो हमारे पास क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 12/x। x ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब कि जो हमारे पास ये x क्या निकला है, 12। मतलब बिल्डिंग और ट्री के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 12 मीटर। ठीक है। अब जब ये हमारे पास ये सेम है ना, आपके पास जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब जब ये डिस्टेंस निकल आया तो ट्री और इस बिल्डिंग के दरमियान का भी डिस्टेंस, ये भी हमारे पास क्या होगा, 12 मीटर। ऐसा ही है। अब देन हमारे पास ये दूसरी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें y फाइंड आउट करना है, हम ये कर लेते हैं। ये तो हमारे पास डिस्टेंस निकल आया ना ट्री एंड बिल्डिंग का, मैं लिख देती हूँ, सॉरी, ट्री एंड बिल्डिंग का क्या था हमारे पास, ये कौन सा था, डिस्टेंस था हमारे पास। अब हम हाइट निकालती हूँ बिल्डिंग की। पहले हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, y फाइंड आउट करते हैं। देन टोटल हाइट बिल्डिंग की फाइंड आउट करने के लिए उसमें 12 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल था हमारे पास CDE, हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ठीक है। थीटा हमारे पास कौन सी डिग्री थी, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर y हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमें पता थी 12 मीटर। अब tan 30 लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 0.5773 इज इक्वल टू y/12। 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, y 6.9276 y निकल आया। अब टोटल बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है। बिल्डिंग की हाइट हमने टोटल क्या थी, y + 12। y हम पुट कर लेते हैं, क्या था, 6.9276 + 12। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा y का, बिल्डिंग की हाइट क्या निकलेगी, 18.93 मीटर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है। मतलब जो ग्राउंड है उसका डिस्टेंस, एक पॉइंट ए है, ए से जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 200 मीटर। एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज़ अल्फ़ा। मतलब एक एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है, एक टावर है और एक पॉइंट है। ठीक हो गया। पॉइंट और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। और जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ पर्सन जो भी है देख रहा है वो हमारे पास एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है, टॉप ऑफ टावर इज़ अल्फ़ा।
अब अल्फ़ा उन्होंने थीटा में बताते हैं ना, थीटा की जगह उन्होंने एक फिगर दे दिया, हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा, ठीक है। देयर इज़ अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है जो हमारे पास क्या है बी, ठीक है, जो 800 नियर और टू द टावर, जो टावर के 800 मीटर की दूरी पे, मतलब 880 मीटर के फासले पर है, जो पॉइंट पी है टावर के, ठीक हो गया। द एंगल ऑफ एवल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज़ बीटा। अब जो बी पॉइंट था वो भी एंगल ऑफ एवल्यूशन बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं, अब वो हमारे पास क्या है बीटा, ठीक है। आगे एक हिंट दे दिया उन्होंने, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू किसकी इक्वल है 2/5 के। अभी हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता, जो हमें थीटा दिया हुआ हमें ये पता नहीं है, बस उन्होंने tan अल्फ़ा दे दिया है 2/5। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की हाइट भी फाइंड आउट करनी है, और दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक टावर की हाइट और दूसरी वैल्यू ऑफ बीटा की हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ। उन्होंने कहा था एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक टावर है हमारे पास, ठीक है। अब जो पॉइंट ए है वो हमारे पास नीचे टावर से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कौन सा एंगल बन रहा है अल्फ़ा, ऐसा ही कहा था। पॉइंट ए है हमारे पास, वो टावर की तरफ देख रहा है, तो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एंगल अल्फ़ा बन रहा है। फिर उन्होंने कहा था एक अनदर पॉइंट, एक अनदर पॉइंट बी है, ठीक है, उसका और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है नियर, जो हमारे पास करीब है, वो हमारे पास क्या है 80 मीटर, ऐसा ही है। अब मैं बाकी लेबल कर लेती हूँ, उसको सी कह देती हूँ और इसको डी कह देती हूँ। अब ये भी है ऊपर टावर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है बीटा। अब हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक बीटा और एक फाइंड आउट करना था हमने हाइट। और जो उन्होंने कहा है पर्सन और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है, ए पॉइंट और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 200 मीटर, ऐसा ही है। अब ये वाला फाइंड आउट करने के लिए 200 में से 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 120 मीटर का, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी टावर, और एक हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया। अब जैसे हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, एक हम हाफ ट्राइंगल लेते हैं, जैसे हमारी इस तरह की डायग्राम पहले भी थी, तो हम अंदर वाला लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बी सी और डी, ऐसा ही लेते हैं बी सी और डी। मैं अगर लूँ इन ट्राइंगल बी सी और डी, ठीक हो गया। अब बी सी डी में हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, बेस है, tan थीटा लूँगी इज इक्वल टू P/B, ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास क्या है बीटा से डोनेट किया गया था, परपेंडिकुलर क्या है y, और बेस क्या थी हमारे पास 80, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ना हमें बीटा पता है ना हमें y पता है, तो हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम दूसरी ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, इन ट्राइंगल फिर फुल लेते थे ए सी और डी, लिख देती हूँ ए सी और डी। अब इसमें भी tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब इसमें हमारे पास जो थीटा था फुल में अल्फ़ा था, अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है y, और बेस हमारे पास क्या थी पूरी 200 मीटर। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई है पूरी, वो किसकी इक्वल थी 2/5 के, मैं पुट कर देती हूँ y इज़ इक्वल टू 200। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 × 200 इज़ इक्वल टू 5y, ठीक है। अब 200 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या होता है 400 इज़ इक्वल टू 5y, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y क्या निकल के आ जाएगा 80 मीटर, मतलब जो टावर की हाइट है वो हमारे पास कितनी आ रही है 80 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, अब y निकल आया तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बीटा निकल आएगा, लिख लेती हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है tan बीटा इज़ इक्वल टू y हमारे पास क्या था 80 डिवाइडेड बाय 80, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है बच्चे, इसमें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन में था ना जो पॉइंट बी है वो आपके पास 80 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये हमारे पास 80 मीटर है,
फिर देन हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 120 मीटर है। तो यहाँ हम इसका बेस करेक्ट कर लेते हैं। बेस हमारे पास क्या है 120 मीटर, बाकी सारा ठीक है, सिर्फ इसकी हमारे पास ये क्या हो जाएगा 120 मीटर। ठीक हो गया। देन हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 10 बीटा इज इक्वल टू 0.667। अब बीटा है 10 वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स, तो हमारे पास क्या आएगा 0.667। बीटा लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 33.7 डिग्री। अब बीटा भी निकल आया हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस। ठीक है, ये जो मिस प्रिंट हुआ हुआ है आपकी बुक पे होगा। लाइट हाउस की जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितनी दी हुई है 206.6 मीटर। ठीक है, और बोट जो है वो मूव कर रही है। टेक 120 सेकेंड टू चेंज द एंगल ऑफ एवोल्यूशन। जो लाइट हाउस पे पर्सन खड़ा है वो एंगल ऑफ एवोल्यूशन मतलब टॉप ऑफ लाइट हाउस, वो लाइट हाउस पे खड़ा है, ऊपर से नीचे देख रहा है बोट्स को मूव होते वक्त। कितनी सेकंड में बोट्स मूव हो रही है 120 सेकंड्स में। तो पहला जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, एक ही बोट है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, पहला एंगल 60 बन रहा है, फिर 45 डिग्री है। उसने एक ही बोट ने मूव किया कितने सेकंड में 120 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, आपने बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हमारे पास लाइट हाउस है। ठीक है, हमारे पास जो लाइट हाउस की हाइट दी हुई है वो हमारे पास क्या दी हुई है 206.6। ठीक है, अब वो ऊपर से नीचे एक बोर्ड को देख रहा है। ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे एंगल ऑफ एवोल्यूशन आपके पास बन रहा है, नीचे से ऊपर बोर्ड पे है एक पर्सन जो है, सॉरी एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा था वो बोर्ड पे है, वो नीचे से ऊपर टॉप ऑफ द लाइट टावर का देख रहा है। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, देन वो थोड़ा सा मूव करता है, बोर्ड मूविंग पोजीशन पे है, थोड़ी सी मूव करती है, तो फिर देन वो दोबारा उसको देखता है लाइट हाउस को, तब उसका एंगल क्या बनता है आपके पास 45 डिग्री। ठीक हो गया, ये वाटर लेवल है आपके पास, सही हो गया। अब जो उसने हमारे पास कितने टाइम में बोर्ड ने मूव किया था 120 सेकेंड में। वेलोसिटी आपने स्पीड, उसी बोर्ड की स्पीड क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब स्पीड हमें फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फार्मूला होता है। अब हमें दो बोर्ड्स का अगर डिस्टेंस पता होगा देन हम स्पीड फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हम पहले दो बोर्ड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मैं मेजर कर लेती हूँ उसके ABCD, ये x है और ये y है। जब हम फुल फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें दो बोर्ड्स का डिस्टेंस अगर पता है देन हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले एक ट्राइंगल लेते हैं अंदर वाला, इन ट्राइंगल BCD। अब परपेंडिकुलर बेस है तो एज इट इज़ लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ठीक है, tan थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 206.6 डिवाइडेड बाय y। तो tan 60 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.7320 इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाय y। ये क्रॉस चेंज हो जाएंगी इनकी पोजीशन, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे 206.6 डिवाइडेड बाय 1.7320 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 119.28 मीटर। मतलब एक बोट का जो डिस्टेंस है, जो बोट असल पोजीशन पे थी वो हमारे पास उसका निकल आया। देन उसने मूव करके जो अगली पोजीशन पे की हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं इन ट्राइंगल। अब हम पूरी ट्राइंगल लेंगे, हमारे पास क्या है A, C और D। तो यहाँ भी हमारे पास वही परपेंडिकुलर और बेस दी हुई है। अब दूसरी जो बोर्ड की पोजीशन थी वो हमारे पास कौन सी एंगल पे बन रही थी 45 डिग्री पे, परपेंडिकुलर हमारे पास सेम है। अब बेस अगर हम फुल ले रहे हैं तो हमारे पास फुल आएगा x प्लस वाई, 1045 लें तो 1 आता है 206.6। y हमने फाइंड आउट कर लिया था, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 119.28 इज इक्वल टू 206.6। ये यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 206.6 माइनस 119.28। ठीक है, अब हम माइनस करें तो हमारे पास x क्या निकल के आता है 87.32 मीटर। अब दोनों बोर्ड्स का डिस्टेंस निकल आया। अब हम स्पीड वाले फार्मूले में पुट कर लेते हैं डिस्टेंस बाय टाइम।
डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 2 बोर्ड्स का एक्स था, एक्स हमारे पास निकल के आया 87.32 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या था 120 सेकेंड। हम डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड कितनी निकल के आती है 0.73। स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया।